अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपसे देसी चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देसी चिकन खाने में बहुत ही मीठा और बहुत लजीज होता है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कुकर में चिकन डालकर उसमें 3 से 4 गिलास पानी डालकर नमक डालकर उसे बॉईल करने 25 मिनट तक रख दिया था। ये बॉईल हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं गलाना। इसके बाद साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च और लाल मिर्च इसको मैंने भून लिया। और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक इन सब को मैंने काट दिया। इन सब को अभी मैं ग्राइंडर में बिल्कुल पेस्ट इसका बनाऊंगी। साबुत भुने हुए मसालों का जायका खाने में बहुत ही लजीज होता है। अब हमें एक बर्तन लेना है और इसमें आप तकरीबन आधा कप तेल डाल दीजिए और इसे गरम कर दीजिए। इसके बाद हमने इसमें ये प्याज और मसालों का जो पेस्ट था वो ऐड कर दिया। हम इसे भूनेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हुआ है। देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें इस चिकन को भी ऐड कर देंगे। इसे इस मसाले में अच्छी तरह से भूनना है। ख़्याल रहे कि चिकन को हमने कुकर में बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि हमने इसे इसमें मसालों में भी भूनना है। अच्छा, इसके बाद हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। आधा टीस्पून हमने इसमें हल्दी ऐड की। 1 टीस्पून हमने लाल पिसी हुई मिर्ची और 1 खाने का चम्मच करी पाउडर और 1 टीस्पून हमने गरम मसाला, ये तमाम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए। अब आप इसे अच्छी तरह से भूनिए। भूनने के बाद आप देखें ये काफ़ी सूख चुका है, तो इसमें मैं चिकन का ही सूप ऐड कर रही हूँ जो हमने कुकर में चिकन बॉईल किया था। तो वो सूप कुकर में बच गया था, वो मैंने 1 कप इसमें ऐड कर दिया। और तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर मैंने दरमियान से काट कर इसमें इस तरह से रख दिए। अब आप इसे 5 मिनट ढक दीजिए। 5 मिनट ढकने के बाद आप देखिए टमाटर सॉफ़्ट हो चुके होंगे और इसके ऊपर से टमाटर का छिलका भी सॉफ़्ट हो चुका होगा, जो आसानी से उतर जाता है। आप देखिए ये टमाटर अभी हमने इसमें और भूनने हैं। आप इस तरह से इसके छिलके उतार दीजिए। ये देखिए जो सॉफ्ट हो चुके हैं उनके छिलके आसानी से उतर रहे हैं। और इसके बाद आप इसे तकरीबन 10 मिनट तक मज़ीद इस चिकन को इन टमाटरों में आप भून लीजिए। जब आप देखें कि टमाटर अच्छी तरह से इसमें सॉफ़्ट हो चुके हैं और छिलके भी उतर रहे हैं, तो इसके बाद आप इसमें तकरीबन 3 या 4 आप हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दीजिए। मैं अक्सर बड़ी मिर्चें इसमें डाल देती हूँ क्योंकि इन बड़ी मिर्चों की खुशबू बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर खानों में बड़ी जो मिर्चें हैं वो ऐड करती हूँ। और ये आप देखें टमाटर के छिलके मैंने हटा दिए हैं। तमाम टमाटर इसमें भून चुके हैं। आप 10 मिनट के लिए मज़ीद इसे दम पे रखिए। अब आप देखें हमारे जो देसी चिकन है उसका सालन तैयार है। देसी चिकन का कौरमा आपको बहुत पसंद आएगा और भुने हुए मसालों में बनी हुई ये जो देसी चिकन है हमारी आपको बहुत पसंद आएगी। और ये बड़ी जो हरी मिर्चें हैं इसकी खुशबू से खाने का लुत्फ़ और मज़ा और भी दुबाला हो जाएगा। मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। अदरक मैंने बारीक काटी थी, वो इसके ऊपर मैं छिड़क रही हूँ। और ये स्प्रिंग ऑनियन वो भी मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। और हरा धनिया सर्व करने से पहले मैं ये सब इसके ऊपर छिड़क रही हूँ। आप देखिए हमारी जो देसी चिकन का सालन है वो रेडी हो चुका है। आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है और आप ट्राई करें, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और फ्रेंड्स से भी आप ये रेसिपी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।